नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करता हूँ जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल सिंबल है, तुम्हारी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वीडियो देखने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारी वीडियो को लिंक दे सकता हूँ और देख सकते हो। तो सबसे पहले दिया इसमें 2 वे स्विच या बोल सकते हैं 2 मार्गी स्विच का सिंबल दिया गया है। दोस्तों, जो तुम्हारे 2 मार्गी स्विच या बोल सकते हैं 2 वे स्विच का सिंबल दिया गया है, इसका सिंबल देखो सामने ही दर्शाया गया है तुम्हारा। ये किसका है? तुम्हारा 2 वे स्विच का सिंबल है। किसका? तुम्हारा 2 वे स्विच। और आगे दिया है इसके बाद इंटरमीडिएट स्विच या बोल सकते हैं मध्यस्थ स्विच। मध्यस्थ स्विच का क्या दिया? तुम्हारा सिंबल दिया है, देख सकते हो। अब नेक्स्ट दिया है तुम्हारा यानी पुश या बोल सकते हैं घंटी पुश स्विच या बोल सकते हैं बेल स्विच का जो क्या दिया तुम्हारा सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया नंबर 3 पे दिया है तुम्हारा पुश बटन या बोल सकते हैं पुश बटन स्टेशन के अंतर्गत ही तुम्हारे जो तुम्हारे सिंबल आते हैं। एक आता है तुम्हारा नॉर्मली ओपन, क्या आता है तुम्हारा नॉर्मली ओपन, और दूसरा आता है तुम्हारा सामान्यतः बंद। तो इसका जो सिंबल दिया है तुम्हारा, ये दिया तुम्हारा सामान्यतः खुला या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन का सिंबल दिया है, सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट सिंबल दिया तुम्हारा सामान्यतः बंद या बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज्ड, इसका जो सिंबल दिया है ये दर्शाया गया तुम्हारा। नेक्स्ट दिया तुम्हारा 3rd नंबर पर सामान्यतः खुला या बंद या नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज का सिंबल दिया है। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करूँ तो 4 नंबर में दिया है तुम्हारा यानी प्रेशर स्विच या बोल सकते हैं दाब स्विच। तो दाब स्विच के अंतर्गत आते हैं तुम्हारे एक होता है हमारा सामान्य खुला स्विच होता है, इसका जो सिंबल दिया गया है। और नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः बंद का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसी में एक होते हैं तुम्हारे तरंदाज स्विच या बोल सकते हैं फ्लोट स्विच। जो फ्लोट स्विच होते हैं तुम्हारे जो पानी पर तैरने वाले स्विच होते हैं, उनके क्या हुआ है सबसे पहले सिंबल दिया गया है, इसका सामान्यतः खुला यानी बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन ये स्विच का सिंबल दिया गया है। और ये दिया तुम्हारा सामान्यतः बंद का सिंबल दिया गया है। ये तुम्हारे फ्लोट स्विच के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा 6 नंबर की बात करूँ तो ये तुम्हारा कॉन्टैक्टर दिया है। तो कॉन्टैक्टर का सिंबल दिया गया है। कॉन्टैक्टर का कार्य होता है तुम्हारा सर्किट को ऑन ऑफ दोनों कंडीशन में हमें ऑपरेट करना। नेक्स्ट दिया तुम्हारा कॉन्टैक्टर के अंग या बोल सकते हैं कॉन्टैक्टर पार्ट, यानी कॉन्टैक्टर के पार्ट होते हैं। एक होती है तुम्हारी प्रचालित कुंडली, तो प्रचालित कुंडली के अंतर्गत आते हैं, इसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग कॉइल, यानी ऑपरेटिंग कॉइल का सिंबल दिया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः खुला कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है, जो सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट में बात करूँ, नेक्स्ट नंबर थर्ड की बात करूँ, सामान्यतः बंद कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है, जो तुम्हारे सामने दर्शाया गया है। नेक्स्ट दिया तुम्हारा TDR या बोल सकते हैं समय देरी रिले, इसका भी सिंबल दिया गया है। ये तुम्हारे इम्पोर्टेंट सिंबल हैं। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे या जितनी बार ने वीडियो को देखोगे तो जितनी बार तुम्हें याद हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। तो बस तुम्हें न ही बहुत सारे चैनल हैं वहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई मेरे चैनल है इस पर ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है इनके लिए। जब तो इनका प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे वे अपने आप ऑटोमेटिक कंडीशन में अपने दिमाग में फीडिंग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट दिया तुम्हारा समय देरी बोल सकते हैं समय देरी रिले के अंग या बोल सकते हैं TDR पार्ट, यानी TDR पार्ट के अंतर्गत जो आते हैं तुम्हारे, जैसे मैं बोल सकता हूँ एक क्या तुम्हारा प्रचालित ऑपरेटिंग कॉल दिया गया है, सिंबल दिया गया है उसका। एक दिया सामान्यतः खुला कॉन्टैक्टर या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्टर का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा सामान्यतः बंद कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें 10 नंबर की बात करता हूँ, अतिभार रिले या ओवरलोड रिले का सिंबल दिया गया है। देखो ये दर्शाया गया तुम्हारा ओवरलोड रिले, ये भी तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। इसमें आता तुम्हारा सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज का सिंबल दिया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा 3 फेज का सिंबल दिया गया है। आगे दिया गया तुम्हारा बोल सकते हैं ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट या बोल सकते हैं अतिभार रिले संपर्क, हिंदी में बोल सकते हैं इसे। इसका इसके अंतर्गत जो सिंबल आते हैं, एक होता है तुम्हारा सामान्यतः खुला या बोल सकते हैं नॉर्मली ओपन, दूसरा तुम्हारा सामान्यतः बंद का सिंबल दिया गया तुम्हारा, जिसे बोल सकते हैं नॉर्मली क्लोज का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा फ्यूज बताते हैं, एक होता है HRC फ्यूज का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट और तुम्हारा दिया गया तुम्हारा पुनः तारकारी या बोल सकते हैं रिवाइवेबल फ्यूज का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट में बात करूँ इस पर न्यूट्रल लिंक क्या दिया है, किसका दिया तुम्हारा न्यूट्रल लिंक का सिंबल दिया गया है, जो दर्शाया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा 2 ध्रुवीय स्विच, इसका दिया गया तुम्हारा 2 ध्रुवीय स्विच का सिंबल दिया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे एक आता है फ्यूज सहित या बोल सकते हैं फ्यूज रहित या बोल सकते हैं विदाउट फ्यूज के तुम्हारा सिंबल दिया गया तुम्हारा। एक होता है तुम्हारा फ्यूज सहित या बोल सकते हैं विद फ्यूज के साथ सिंबल दिया गया है। अब नेक्स्ट दिया गया है तुम्हारे, इसमें बात करता हूँ 15 नंबर की बात करता हूँ। इसमें
यानी 3 ध्रुवी बोल सकते हूँ, इसे क्या बोल सकता हूँ, ट्रिपल पोल मैन स्विच के अंतर्गत आते हैं तुम्हारा। एक होता है फ्यूज रहित, विदाउट फ्यूज, शायद तुम्हारा जो सिंबल आता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फ्यूज विदाउट स्विच, या बोल सकते हैं विद फ्यूज के साथ सिंबल दिया गया है तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया है 3 नंबर पर फ्यूज व न्यूट्रल लिंक सहित सिंबल दिया गया है। अब देखो इसके बाद है तुम्हारा प्लग, प्लग का स्विच सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है तुम्हारा प्लग एवं सॉकेट का सिंबल दिया गया है। इसके बाद दिया गया है तुम्हारा अंतर्गत स्विच और सॉकेट, या बोल सकते हैं इंटरलॉकिंग स्विच या एंड द सॉकेट का सिंबल दिया गया है। अब मैं बात करूँगा इसी में फ़ोन नंबर की बात करता हूँ। विद्युत प्रपत्र चिन्हों व संबंधित विद्युत चिन्ह, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटिव टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। विभिन्न प्रकार के विद्युत प्रपत्रों चित्रों में वायरिंग चित्रों में हेतु आवश्यक विद्युत चिन्ह के निम्न प्रकार हैं। एक दिया तुम्हारा नंबर 1 दिया है इसमें विद्युत प्रारूप व कला, या बोल सकते हैं न्यूट्रल एंड फेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो सिंबल दिया है सबसे पहले दिया है धारा या 2 तार 220 वोल्ट का सिंबल दिया गया है। अब नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा इसमें प्रत्यावर्ती धारा एवं कलीय, या बोल सकते हैं जो तुम्हारी एसी या तुम्हारी सिंगल फेज लाइन के लिए तुम्हारी 2 से 30 सप्लाई की आवश्यकता होती है 50 हर्ट्ज के लिए तुम्हारा ये दिया है। तो इसके लिए सिंबल दिया गया तुम्हारा, देखो जो तुम्हारा एसी के लिए सिंबल दिया गया इसमें क्या दिया, तो 1 से का दिया तुम्हारा 50 हर्ट्ज, या बोल सकते हैं 230 वोल्ट। और नंबर 3 की बात करूँ इसमें प्रत्यावर्ती धारा 3 के लिए यानी 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट के लिए, देखो ये दिया 3 फेज 50 हर्ट्ज 400 वोल्ट। इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं इसे। आगे दिया फ़ोन नंबर में प्रत्यावर्ती धारा के 3 के लिए उदासीन साहित्य, यानी उदासीन साहित्य के लिए ये दिया गया तो 3 न्यूटन और 50 हर्ट्ज के लिए सिंबल दिया गया है। और दिया गया नेक्स्ट दिया तुम्हारा इसमें 4, या बोल सकते हैं चालकों के टर्मिनल संयोग क्रॉसिंग या टर्मिनल कनेक्शन एंड द क्रॉसिंग ऑफ द कॉन्टैक्टर। नंबर 1 दिया टर्मिनल बिंदु, क्या दिया तुम्हारा टर्मिनल बिंदु, टर्मिनल बिंदु का ये सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा चालकों की जोड़ी, या बोल सकते हैं जंक्शन ऑफ द कंडक्टर का सिंबल दिया गया है। देखो नेक्स्ट दिया गया है इसमें जोड़ सहित क्रॉसिंग का सिंबल दिया गया है। ये तुम्हें याद करने होंगे, जैसे क्रॉसिंग लाइन होती है, जैसे चौराहा होता है आने जाने के लिए रास्ता होता है, उसी प्रकार तुम्हारी क्रॉस सहित क्रॉसिंग का ये सिंबल दिया गया है ये। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा इसमें जोड़ सहित क्रॉसिंग, किसका दिया है तुम्हारा जोड़ सहित क्रॉसिंग का सिंबल दिया गया है। नंबर 3 पर दिया गया है तुम्हारा लाइन चालक व केबल के अंतर्गत सिंबल आते हैं। नंबर 1 दिया है तुम्हारा सामान्य लाइन व केबल, या जैसे जनरल लाइन एंड केबल का सिंबल दिया गया है। एक दिया तुम्हारा फ्लेक्सिबल केबल का होता है, जो फ्लेक्सिबल केबल होती है देखा होगा टेढ़ी मेढ़ी होती है, या बोल सकते हैं क्या होते हैं फ्लेक्सिबल जैसे मोड़ना जैसे बोल सकते हैं उसे। नंबर 4 दिया तुम्हारा परपथ की बहुलाइन अभिव्यक्ति मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट, बोल सकते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 आता है एक तार परपथ खंड या सिंगल फेज वायर सर्किट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर दिया गया तुम्हारा, नेक्स्ट नंबर दिया गया 2 नंबर दिया गया तुम्हारा, 2 नंबर दिया गया तुम्हारा 2 तार परपथ खंड या बोल सकते हैं 2 वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर दिया गया तुम्हारा 3 तार परपथ खंड, या बोल सकते हैं 3 वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया 4 तार परपथ खंड या 4 वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दिया गया है। नंबर 5 के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ इसमें दिया परपथ की एक लाइन अभिव्यक्ति या सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, यानी इसके अंतर्गत जो आते हैं तुम्हारे नंबर 1 आता है तुम्हारा एक तार परपथ खंड या सिंगल वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दिया गया तुम्हारा। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा इसमें 2 तार खंड या 2 वायर सर्किट पार्ट का सिंबल दिया गया है। 3 नंबर की बात करूँ इसमें 3 तार परपथ खंड या बोल सकते हैं इसका सिंबल दिया गया है। और देखो नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा n तार, यानी कितने भी वायर हों उसके लिए क्या होते हैं तुम्हारे, जैसे 4 हों 5 हों 6 हों, तो जब बहुत सारे हों तो इसके लिए क्या कर लेते हैं n वायर के लिए सिंबल लगा सकते हैं। और नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा विद्युत मशीनों एवं स्टार्टर संबंधी सामान्य विद्युत चिन्ह, यानी जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिकल मशीन एंड द स्टार्टर। उक्त के सामान्य विद्युत चिन्ह प्रकार हैं, इसके अंतर्गत आता है जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल होता है, ये होता है तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का ये सिंबल है तुम्हारा इसमें। और ये तुम्हारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया तुम्हारा डीसी मशीन या बोलते हैं दस्तारा मशीन का सिंबल दिया है। नंबर 1 दिया तुम्हारा जनरेटर, किसका दिया है तुम्हारा जनरेटर का सिंबल दिया गया है। और ये देखो डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, और ये मोटर डीसी मोटर का सिंबल दिया गया है। और देखो एसी की बात करता हूँ तो एसी का तुम्हारा सिंबल इसके अंतर्गत देखो एसी का जो सिंबल है तुम्हारा देखो नीचे, और दिया मोटर का सिंबल भी दिया गया है। ऐसे तुम्हारे स्टार्टर का सिंबल दिया गया है। ऐसे ही हमारी जो वीडियो है पाने के लिए हमारा चैनल है होलकर श्री पॉइंट, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।